हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम संगम काल से जो पिछले एग्जामों में पूछे गए प्रश्न हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है, उन प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। संगम काल के अंतर्गत हम 3 राजवंशों का अध्ययन करते हैं, जिसमें कि चेर, पांड्य और चोल वंश। इन 3 राजवंशों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, वर्तमान में जो केरल राज्य है वहाँ पर संगम काल में चेर राजाओं का राजवंश था। वर्तमान में जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु का जो दक्षिणी पूर्वी हिस्सा है वहाँ पर पांड्य राजाओं का राजवंश था। और पांड्य के जस्ट ऊपर देखा जाए तो वहाँ पर चोल राजाओं का राजवंश था। तो हम इस वीडियो लेक्चर में इन्हीं राजवंशों से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं या फिर प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, उन प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है कि लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कड़गी या पत्तनी के मंदिर का निर्माण कराया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है सी सही है, सेनगुट्टुवन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिल का जो गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए जैन से। आपको बता दें कि जीवक चिंतामणि के लेखक कौन है। आपको याद रखना है, इसके लेखक हैं तिरुत्व, थोड़ा नाम अजीब है, तिरुत्तुक देवर। ठीक है। अगला प्रश्न है कि तमिल भाषा का मणिक मेकलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित हैं। विकल्प आपके दिए हुए हैं, ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी हिंदू धर्म या फिर ऑप्शन डी ईसाई धर्म। इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन बी बौद्ध धर्म। तो जो मणिक मेकलई नामक गौरव ग्रंथ है, इसके किससे संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। और मणिक मेकलई जो इसके रचनाकार हैं उनके भी नाम याद रखिएगा। इसके रचनाकार हैं शीतलय सतनार। ठीक है। शीतलय सतनार जो हैं इस मणिक मेकलई जो नाम का गौरव ग्रंथ है, इसके ये रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन संगम योगिन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी तोलाकाप्पियम। ठीक है, तोलाकाप्पियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि दक्षिण भारत में कृष्णा नदी के दक्षिण में 3 राजवंशों जिसे संगम वंश या संगम काल कहते हैं, जिनमें कि केरल की तरफ जो था वो है चेर वंश। और चेर वंश का जो था इन तीनों वंशों का एक प्रतीक चिन्ह था। तो इन प्रतीक चिन्ह को भी याद रखना है। जैसे चेर वंश का जो प्रतीक चिन्ह था वो धनुष था, वही पांड्य वंश ये वाला हिस्सा जो था ये पांड्य वंशों का, और ये पांड्य वंश का जो था वो मछली था, मछली। ठीक है। वही जो चोल वंशों का प्रतीक चिन्ह था वह है बाघ। ठीक है। तो ये 3 राजवंशों का उल्लेख संगम साहित्य में हुआ है। तो जिसका नहीं हुआ है वो है आपका एक कदम। अगला प्रश्न है कि संगम युग में उरैयूर किसके लिए विख्यात था। तो जो उरैयूर हैं वो कपास के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था। अगला प्रश्न है, तोलकाप्पियम ग्रंथ किससे संबंधित है। तो तोलकाप्पियम ग्रंथ जो है वो ऑप्शन सी व्याकरण और काव्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है। तो कुरल जो है वो बी यानी तमिल भाषा में रचनाकार है।
अगला प्रश्न, किस संगम युग राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया था? तो वो है सी पांड, यानी पांडव राजवंश। इन तीनों के यानी चेर, चोल और पांड, ये तीनों किसके संरक्षण थे? तो पांड के। अगला प्रश्न है कि किसने उल्लेख किया कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, मामूलार, मामूलनार। अगला प्रश्न, सुमेलित करना है, एक तरफ राज और दूसरी तरफ उनका राजकीय चिन्ह दिया हुआ है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि चेर जो राजवंशों का चिन्ह था वो है धनुष, चोलों का है बाघ और पांड का है मछली। तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक तरफ पुस्तक और उसकी तरफ दूसरा उसके रचनाकार दिया है। तो तोलक का पीएम के रचनाकार थे वो तोलक का पियर थे। देखिए ध्यान से, यहाँ केवल म है और यहाँ पर र, बस इतना ही अंतर है इनके रचनाकार रचना। शिल्पाधिकारम के रचनाकार थे इलागो आडिगल। और मणिक मेकलय, जिसका हमने पहले बता दिया था, शीतलय सतनार हैं। और जीवक चिंतामणि जो जैन धर्म से संबंधित है वो हैं तिरुत्तोक देवर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2, एक तरफ क्षेत्र दिया है, दूसरी तरफ उसका अर्थ दिया है। तो कुरंजी का जो अर्थ है वो पहाड़ी, पालई का अर्थ है मरुभूमि या निर्जल स्थल, और मुल्लाई का अर्थ है जंगल, और मुर्दम का अर्थ है कृषि भूमि, और नेउल का अर्थ है तटीय प्रदेश। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। एक तरफ संगम और दूसरी तरफ उसका अध्यक्ष दिया हुआ है। यानी जैसे जिस तरह से आपने देखा होगा कि जैन धर्म में 2 संगति हुई थी, जैन संगति, उस तरह से बौद्ध धर्मों के 4 संगति, उस तरह से संगम में 3 संगम ऐसे हुए थे। जैसे प्रथम संगम था जो कि अगस्त्य के समय, द्वितीय संगम जो था वो अगस्त्य और तोला का पेयर, उसके बाद तृतीय संगम जो था वो नक्कीरर। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि कपाटपुरम या अलैवे में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, तोलकाप्पियम, तोलकाप्पियम। अगला प्रश्न है, किस कृषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्य, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ध्यान से, यहाँ पर जो लिखा है वो मिट गया है, आर्यकरण, ठीक है। तो आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर जो ऑप्शन बी, अगस्त्य से। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट, तो यहाँ पर हो जाएगा आगस्टक। रोमन सम्राट आगस्टक के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा था। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, पांड नरेश ने। अगला प्रश्न है, तिरुवल्लुवर कृष्णा कुरल या मुक्पाल को कहा जाता है। तो इसे जो तिरुवल्लुवर कृष्णा है, कुरल या मुक्पाल, उसे क्या कहा जाता है? वो है ए, ऑप्शन सही है ए, तमिल भूमि का बाइबल कहा जाता है उसे। अगला प्रश्न है कि तमिल काव्य का इलियड किसे कहा जाता है? तो इलियड कहा जाता है वो सी है, शिलप्पदिकारम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तमिल काव्य का ओडिसी किसे कहा जाता है? तो तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है मणिक मेकलई को। और मणिक मेकलई के जो रचनाकार हैं वो कौन से हैं, किसने, इसका पहले में देखा था, शीतले सतनार हैं। आगे फूहर या कावेरी पत्तनम मतलब कावेरी एक बंदरगाह की स्थापना किसने की थी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए, कारिकाल ने। अगला प्रश्न है कि मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, चेर राजवंश का। अगला प्रश्न,
किसके संबंध में ये कहावत है, जितनी ज़मीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी ज़मीन 7 आदमियों को पेट भर सकता है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए 23 का ए है कावेरी डेल्टा। अगला प्रश्न है, एक तरफ राज दिया है दूसरी तरफ प्रख्यात शासक, यानी चेर राजवंशों का सब जो प्रतापी राजा था वह सेन गुट्टुवन था, और चोल राजवंशों में कारिकाल और पांड राजवंशों में नेडुजेलियन था। ठीक है, तो प्रश्न का उत्तर ए सही है। आगे बढ़ते हैं, प्लिनी के ग्रंथ एवं अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ पेरिप्लस के अनुसार मोती की सीप पांड देश किस क्षेत्र से निकालते थे? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन सी कोल्चे। अगला प्रश्न है, गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाला वीर प्रस्तर को क्या कहा जाता था? वीर प्रस्तर से मित्र ये आशय है कि जब किसी वीर की वीर गति को प्राप्त होते थे तो जहाँ पर उन्हें दफनाया जाता था तो वहाँ पर एक पत्थर यानी प्रस्तर, जिसे वीर प्रस्तर लगाया जाता था, इस तरह से गाड़ दिया जाता था, तो वो कहा जाता था वीर कल या फिर नाडुक्कुल। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश थे? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन डी स्कंद या कार्तिकेय, और कार्तिकेय भगवान शिव माता पार्वती के पुत्र कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है, संगम कालीन साहित्य में कौन या को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो ये शब्द प्रयुक्त किए जाते थे राजा के लिए। डी विकल्प सही है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन से संगम कालीन पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित थे? तो नीचे दिए गए हैं, जिनमें कि 3 यानी टोंडी और मुस्सिरी, ये विकल्प सही हो जाएंगे 3 और 4। ये जो टोंडी और मुस्सिरी है ये पश्चिमी तट पर एक संगमकालीन बंदरगाह था। आगे, महाकाव्य शिल्पाधिकारम किससे संबंधित है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए कथानक जैन तत्व, और शिल्पाधिकारम के रचनाकार किसे माना जाता है? तो वो है इलांगो आडिगल। ये है इनका ये नाम है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मणि मेकलई के लेखक कौन है? तो मणि मेकलई के जो लेखक हैं वो है शीतलेश सितनार। बी विकल्प सही है। तो फ्रेंड्स, ये रहे आपके 31 क्वेश्चन जो कुछ पिछले एग्जाम में पूछे गए थे और आगे पूछे जाने की संभावना है। तो हमने उन सभी प्रश्नों पर चर्चा किया। ये है संगम काल, और संगम काल के अंतर्गत चेर, चोल और पांड्य, जो कि पहली से और तीसरी शताब्दी के मध्य की जिस राजवंशों की हमने बात किया। ठीक है फ्रेंड, फिर हम अगले वीडियो लेक्चर में जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।